Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator Palak Agrawal. I hope you people are doing fine और आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी और अभी तक आपके जितने भी एग्जाम्स गए हैं डोंट थिंक अबाउट देम कि वो अच्छे गए हैं या बुरे गए हैं या आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गए हैं। एंड इवन इन केस अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे कोई कमी छोड़ आए हैं तो वो पूरा ट्राई कीजिए कि उस गलती को आप अपने आने वाले एग्जाम्स में रिपीट ना करें। बिकॉज हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो करेंटली हमारे हाथ में है एंड दैट इज अवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आप क्या कराए क्योंकि आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आपके अनुसार नहीं आएगा, बट मैं आपको ये बता दूं, आपको जितनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना, आप जितना मार्क्स सोच रहे हो, आपको बोर्ड्स में उससे ज्यादा ही नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो कि आपके 80 मार्क्स आएंगे किसी सब्जेक्ट में, तो आई कैन गारंटी यू कि उसमें 85 से 90 के बीच में ही आएंगे मार्क्स। इवन आई वॉज ऑल्सो एट योर पोजिशन लास्ट ईयर, तब मुझे भी लग रहा था यार कहाँ इतने नंबर कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, वो कट जाएंगे। बट आप लोग तो खुद जानते हो ना कि ऐसा नहीं हुआ। आई स्कोर हाइएस्ट मार्क्स एवर, लाइक सब में पूरे पूरे 100 100 199। तो मतलब अगर मैंने स्कोर किए हैं तो तुमको भी आएंगे। तो इसीलिए जो एग्जाम्स हो गए उनके बारे में मत सोचो, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन पे फोकस करते हैं। सो हियर इज द स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट थी। आई एम सॉरी अगर आपको टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि रियली गाइज आई एम ऑल्सो बिजी। आई एम जगलिंग बिटवीन माई अकेडमिक्स, माई हेल्थ एंड माई सेल्फ स्टडी एंड अ लॉट डिफरेंट थिंग्स टू डू। फिर भी उसके बीच में मैं टाइम निकालती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, सो दैट आपकी मैं थोड़ी सी मदद कर सकूँ और आपके लिए चीज़ें आसान हो सके। So I request only one thing in return, that please subscribe this channel, share this video with your friends. So let's begin. So I am your educator Palak Agrawal. For those who do not know me, I am currently pursuing BA Honours from Political Science, Hindu College. I was a year 1 in CUET and I have scored 99 percentage in class 12th boards. So here is my mark sheet of class 12th. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को इकोनॉमिक्स में 97 आए हैं। आई स्टिल डोंट नो कि मेरे को इकोनॉमिक्स में उन्होंने 97 क्यों दिए जबकि मैं 100 का पेपर करके आई थी। बट स्टिल अब हम क्या ही कर सकते हैं उस पर। बट मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीज़ें बता सकूं जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सीयूईटी में मेरे इकोनॉमिक्स में 200 आउट ऑफ 200 आए हैं। So I will helping you on all the MCQ questions, short questions, numericals and long answers, and गारंटी है कि आपका एक भी कोई नंबर गलती से भी नहीं कटेगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, बिकॉज मैं वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप उन्हें मिस कर देंगे। तो जब मैं पूरी चीज़ें तुम्हें बता रही हूँ, अब कोई नंबर कट रहा है तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो तुम लोग गाइस वीडियो कैसे देखते हो, क्योंकि मेरी इतनी सारी वीडियोस अपलोड होने के बाद भी बच्चों को पता नहीं है कि मेरे 12th में और सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे मेरे पास में। आप लोग मुझसे फिजिकल एजुकेशन की वीडियो मांग रहे हो, पर गाइस तुम लोगों ने इतनी बार मार्कशीट देख ली है कि फिजिकल एजुकेशन मेरे पे है ही नहीं है। तो वीडियो को अटेंटिवली देखा करो और फिर कमेंट सेक्शन में जाके कुछ मांगा करो। बिकॉज इतना तो तुमको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है कि मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है कि कंप्लीटेड चैप्टर्स, मतलब जो चैप्टर हमको कंप्लीटली आते, फुल अंडरस्टैंडिंग है जिन चैप्टर्स की हमें, और फिर बाकी दूसरे बचे हुए चैप्टर्स होते हैं जिन्हें या तो हमें बिल्कुल नहीं आते, लाइक जीरो आता है, या फिर थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो उनमें दो में डिवाइड कर लेना होता है। ठीक है, फिर सबसे पहले हमको इकोनॉमिक्स ऐसे अंडरस्टैंडिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लाइक ये नहीं है कि थ्योरी है कि तुमने उसे रट लिया बिना समझे। अगर तुम उसे समझोगे नहीं, सब्जेक्ट को, उसके फंडे को समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे आंसर सही नहीं होंगे। एंड इकोनॉमिक्स इज रियली a little difficult than the rest of the subjects, but if you are with me then I will make it really easy for you। बस जो स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ उसको तुम्हें ढंग से फॉलो करना है। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स का वन शॉट देखेंगे तो उसे 1x की स्पीड पे ही देखेंगे, उसे 2x की स्पीड 1.5x नहीं करेंगे। क्योंकि उसको जब तक तुम चीज़ों को अपने दिमाग में धीरे धीरे ग्रैस्प करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तभी बात बनेगी। ये नहीं है कि तुम सुनते जा रहे हो तुमको चीज़ें याद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें डिवाइड कर लेना है चैप्टर्स को, जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें नहीं आते हैं। और दोनों ही, मतलब दोनों ही सेक्शन के चैप्टर्स के वन शॉट्स तुम्हें देखने ही देखने हैं। और वन शॉट्स तुम्हें किसके देखने हैं?
बस तुमको इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ इन सर की वीडियोस को देखना है और कोई नहीं। CS शांतम गुप्ता, इनके जो वन शॉट्स हैं हर चैप्टर की वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। एंड इवन यूट्यूब पे भी तुम्हें जैसे कोई भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बैंकिंग समझ में नहीं आ रहा है तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो बैंकिंग बैंकिंग क्लास 12th इकोनॉमिक्स एंड सी ए शांतम गुप्ता, बस इतना लिख देना और तुम्हें यूट्यूब पे जिनका जो भी लेक्चर है उसकी एक वीडियो को देख लेना और तुमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो जो चैप्टर्स कंप्लीटेड है, फॉर एग्जाम्पल मनी वाला चैप्टर है तो ये तुम्हारा कंप्लीटेड है, तो सबसे पहले तुम्हें सर का एक वन शॉट खोलना है और उसे 1x की स्पीड पे ही देखना है। ठीक है, और जो जो सर बोल रहे होते हैं उसको तुम्हें लिखना भी है, जो भी सर लिख रहे होते हैं अपनी वीडियो में उसको पूरा राइट डाउन कर लेना है तुम्हें। क्योंकि जब तुम एक बार उसे अपने आप से लिख भी लोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुमको वन वन शॉट देखना है। ठीक है, वन शॉट देख लिया और जब तुम वन शॉट देख रहे हो तो उसके साथ में ही उसका जो जो पॉइंटर सर बता रहे हैं उसको लिख लेना है और फिर उसके बाद में तीसरे स्टेप में जो तुमने लिखा है उसे तुम्हें कर लेना है रिवाइज। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और जो चैप्टर्स तुम्हारे बिल्कुल न्यू है तो उनका तुम ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, एटलीस्ट 10 days है, तो तुम इस तरीके से कर सकते हो जो तुम्हारे बिल्कुल न्यू चैप्टर्स है उनको तुम आराम आराम से सर की एक दो वीडियो से या फिर एक वीडियो को 2 बार देख के समझ सकते हो। और प्लीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हें चीज़ें ध्यान में नहीं रहेंगी, याद नहीं रहेंगी। तो जब सर साथ साथ में पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ में ही तुम्हें उन नोट्स को नोट डाउन करते हुए जाना है। एंड प्लीज घबराने की बात नहीं, तुम्हारे मैक्रो में 5 चैप्टर्स हैं एंड आईडी में 8 चैप्टर्स हैं। मैक्रो में अब हम जैसे चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे मार्क्स दिए हुए कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, ये हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए ताकि हम उसी चैप्टर पे रिलेटिवली फोकस करें, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे हमें कम ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ तुम किस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। सबसे पहले अगर मैं होती तो मैं ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लेती और इन दोनों को साथ में करा जाता है, पहले गवर्नमेंट बजट करा जाता है फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट करा जाता है, ताकि मेरे 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ये काफ़ी इजी चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और यहाँ पे डेफिसिट मेनली ये बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हें कर लेना है। और यहाँ पे तुम्हारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और फिर कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स और है, मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो तुम इनको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो इनकी एक पता है तुम्हें, इन दोनों चैप्टर्स को 2-2 घंटे में आराम से पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और इनके क्वेश्चंस भी बहुत सिमिलर होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। बस तुमको क्या पता होना चाहिए, तुम्हें इनका फंडा पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तुम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले तुम इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना वन शॉट से और पूरा उनका लिख लेना कि क्या क्या कैसे है। ठीक है, अब तुमने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर उठा सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर उठा सकते हो। जैसे तुमने ये कंप्लीट करा ऐसे ही मनी बैंकिंग में कंप्लीट कर लेना, तो यहाँ से तुम्हारे ये 6 नंबर ये सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम नेशनल इनकम वाला चैप्टर उठाना। ठीक है, नेशनल इनकम वाला चैप्टर उठाना, क्योंकि नेशनल इनकम वाला देखो अभी हमारे पास टाइम कम है तो इसीलिए हम इजी इजी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों करेंगे, फिर मनी एंड बैंकिंग करेंगे, फिर नेशनल इनकम वाला चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, और इसमें हमें क्या याद करना है, इसमें हमें याद करना है सबसे पहले तो तीनों जो मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन तीनों मेथड्स को हमें समझ लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इनके जो तीनों मेथड की वो जो होती हैं कि लाइक क्या प्रिकॉशंस, हाँ वो उनको बहुत ध्यान से समझना है उन प्रिकॉशंस को, क्योंकि उस पर एक लॉन्ग मार्कर आराम से आ जाता है, तो उन प्रिकॉशंस को समझना है। ठीक है, और इनका हर एक मेथड के एक एक पॉइंट को, एक एक फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे तुमको इनकम का पूछ लेगा तो जैसे CO प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इस तरीके से वैम का तुम बता देना। तो इस तरीके से तुम, क्योंकि जब तुम्हारी न्यूमेरिकल्स इन्हीं मेथड से आती है और एक न्यूमेरिकल तुम्हारा, चलो अभी न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में, तो इसीलिए इन तीनों मेथड्स को तुम्हें बहुत ध्यान से समझ लेना है। एंड उसके बाद हमारे पास बचता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पर अगर तुमने इसे ध्यान से समझा नहीं है तो तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो जितना हो रहा है उतना अच्छे से करना है, क्योंकि तुमको वहाँ पे इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि तुमको कोई क्वेश्चन पता है वो सेम आ जाएगा, वो फंडा सेम होना, लेकिन उसके जो वर्ड्स होंगे, उसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसीलिए तुमको जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
इसलिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को 2-3 पार्ट्स में शांतम सर ने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। तुम उसकी वीडियोस देख सकते हो, और जो भी वन शॉट्स है उनकी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो तुम वहां से डायरेक्टली उन वन शॉट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है मैक्रो। एंड देन हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चैप्टर्स है। एक चैप्टर तो है सबसे पहले तो समझो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये यहाँ पे तुम्हारे पास 3 चैप्टर्स है। एक तुम्हारे पास है लाइक ब्रिटिश एरिया से, जैसे 7, जो फर्स्ट चैप्टर है वो 1757 से 1947 तक। दूसरा चैप्टर है 1950 से 1990 तक। ठीक है, और जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारे पास में लाइक ये 1757, या फिर ये भी कह सकते हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों को दिए जा रहा है, और ये है पोस्ट 1990 से। ठीक है, पोस्ट 1990 से। तो इसमें हम ऑर्डर वाइज ही चलेंगे। तो सबसे पहले तुमको ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू गाइज रिक्वेस्ट तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट ओनली इफ इस वीडियो पे सफिशिएंट व्यूज आएंगे, बिकॉज देन आई विल रियलाइज कि वीडियोस की बच्चों को सच में जरूरत है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड उसके बाद ये हमारा पोस्ट 1990 है, मतलब यहाँ पे ये एलपीजी वाला चैप्टर है। तो इसको हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड एंड थर्ड। और अपने पीवाईक्यू खोल के देखना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होते हैं यहाँ से, तो वो सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, तो हमारे 12 मार्क्स हो जाएंगे सिक्योर। उसके बाद मैं ये वाला चैप्टर करूंगी कंपैरिजन विद नेबर्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही चैप्टर में 8 नंबर मिल रहे हैं मुझे। और इसके ना आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के करना, क्योंकि इसमें एक तो 2-3 तो एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आता है ग्राफ, आता है इसमें कि तुमको कंपेयर करना होता है। पता है ये बहुत ईजी होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, बस तुमको पता होना चाहिए कि उनका आंसर कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पर कोई ग्राफ बना होगा, पाई चार्ट, और यहाँ कोई बना हुआ है, तो यहाँ पे जो जो डाटा दिया हुआ है उसको ही तुम्हें कंपैरिजन करके यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो इसीलिए मैं पहले ये वाला करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगी, क्योंकि इसमें एक ही यूनिट में 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर मैं इसी ऑर्डर में चलूंगी। लाइक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये काफी छोटा चैप्टर है, तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ पे मेनली एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों होती है चीजें इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल के लिए, तो उस पर डिस्कस करा गया है। फिर रूरल डेवलपमेंट में जैसे कुछ एग्रेरियन प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, स्कीम्स वगैरह हो गई, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट में इसमें टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके क्वेश्चन तो बहुत ही फिक्स्ड होते हैं और रिपीट होते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से फिर मैं इसे यूनिट कंप्लीट करूंगी। तो पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, इस तरीके से मैं आईडी को अप्रोच करूंगी। ठीक है, हमारा ऐसे हो जाता है। अब हमें ये है कि हाउ टू यूज गैप डेज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि हमारी जो इतनी छुट्टियां मिल रही हैं हम उनको बिना वेस्ट करे हुए कैसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे बताते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि तुम्हारे पास टोटल 13 चैप्टर्स है। ठीक है, 13 चैप्टर्स है। तो अब मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो अब तुम उसे अपने जितने भी डेज बचे हैं उन्हें हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेना। ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो तुम्हारे जितने, जैसे अगर तुम्हारे पास में 10 डेज है, ठीक है, 10 डेज है, तो तुम कोशिश करना कि तुम्हारा पूरा सिलेबस 5 दिन में कंप्लीट कर सको। तुम 5 दिन में तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। ठीक है, और फिर 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सको, और फिर 2 दिन में उनका अच्छे से रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, और इसमें 2 दिन में रिवीजन भी करोगे तुम, और तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल्स, और कुछ 1-2 ग्राफ के क्वेश्चंस कंप्लीट करके देख लेना। ठीक है, और फिर तुम्हारे 7 दिन हो जाएंगे। और जो तुम्हारा 8th डे होगा, 8th डे पे तुम अपना करना एक पीवाईक्यू या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व, वो कर लेना तुम। ठीक है, और फिर उसके बाद जो 2 दिन बचेंगे उसमें फिर से तुम्हें करना होगा रिवीजन। ठीक है, ये इस तरीके से, ऐसी स्ट्रेटेजी को तुम फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से तुम अपने गैप डोज को बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से यूज कर सकते हो। देन वी हैव नेक्स्ट, कि तुम्हें अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि तुम एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट होती है इकोनॉमिक्स की, तुम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं रीडिंग करी थी एनसीईआरटी की, मैंने एनसीईआरटी खरीदी भी नहीं थी इकोनॉमिक्स की।
तो मेरी एडवाइस है कि एनसीईआरटी की रीडिंग मत करो, तुम समझ नहीं पाओगे। और फिर एक्सरसाइजेज भी नहीं देखी थी मैंने, ठीक है। और फिर पीवाईक्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में, क्योंकि क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सेम होते हैं, रिपीट होते हैं। कि जैसे तुमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा टाइप्स ऑफ गुड्स है, ठीक है। और फिर तुमसे पूछा जाता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है या रिसीप्ट है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। इस तरीके से क्वेश्चन जब तुम पीवाईक्यू देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, और फिर तुम उन्हीं कॉन्सेप्ट को अपना शार्प कर सकते हो ताकि तुमको पूरे नंबर मिल सके। एंड इकोनॉमिक्स में लाइक आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कम से कम 4 से 5 से 6 सारे क्वेश्चंस लिख के देख लेना हर सेक्शन के लिए। पर सेक्शन के लिए 5 से 6 क्वेश्चन देख के लिख लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इकोनॉमिक्स में हमें कैसा आंसर लिखना होता है। क्योंकि ये बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होता कि तुम्हें पूरे वहाँ पे ऐसे लंबा सा कोई ये पैराग्राफ ऐसे छाप देना, इस तरीके से नहीं। इकोनॉमिक्स में आंसर अलग तरीके से लिखे जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल्स करके देख लेना, और न्यूमेरिकल्स पर कॉन्सेप्ट के लिए करना, लाइक हर ये नहीं कि केवल एक ही चीज से करे जा रहे हैं, नहीं। सारे कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हें कुछ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं। उसके बाद जो ग्राफ कंपैरिजन है वो भी 2-3 लिख के देख लेना, क्योंकि ग्राफ कंपैरिजन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ग्राफ कंपैरिजन आएगा ही आएगा, और ये बहुत इजी नंबर होते हैं, तुमको फ्री में नंबर मिल रहे होते हैं ग्राफ में। बस तुम्हें एक बार देख लेना है कि ग्राफ को तुम्हें कैसे एनालाइज इंटरप्रेट करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन वी हैव, अब हमें पीवाईक्यूज हमने देख लिया, पीवाईक्यूज को हमें रीड करना है। पीवाईक्यूज को हमें बहुत रीड करना है, क्योंकि जब तुम पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर तुमको एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करने हैं। ये तो हमारी प्रो टेक्निक है। कौन कौन से सॉल्व करने हैं, एक तो हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है 2023 का जो पेपर मैंने दिया था, और फिर तुमको सैंपल सॉल्व करना है सीबीएसई का 2024 वाला, ठीक है। ये अब तुमको इतना ही सॉल्व करना है। अब मैंने तुम्हें पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि तुमको क्या क्या करना है, लाइक कौन से चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, गैप डेज में तुमको क्या करना है, ठीक है। और क्या क्या चीजें तुमको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें तुमको नहीं करनी है। अब तुमको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर तुमको ये वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, तो पहले इस वीडियो को, ये जो वीडियो बनाई है मैंने, इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, उस स्ट्रेटेजी को अपनाओ। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, so please let me reach me in the comment section। बट प्लीज मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं तुम्हारी आधे से ज्यादा क्वेरीज वीडियो में ही आंसर कर देती हूँ। ये गलती तुम्हारी होती है कि तुम वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हो, और फिर कमेंट सेक्शन में एक ही एक चीज बार बार रिपीट करके पूछ रहे होते, जबकि उसका आंसर मैंने वीडियो में ऑलरेडी दे दिया होता है, ठीक है। सो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, और मैं सारी चीजें एक बार में साथ में नहीं कर सकती हूँ, but still I am figuring out time for you so that I can help you। So guys, आपको रिटर्न में क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस स्ट्रेटेजी से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। एंड प्लीज लेट मी नो कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं। सो ऑन दिस पॉइंट, दिस इज योर एजुकेटर पलक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।